और जानकारी लेंगे। बहरहाल देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में कश्मकश बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष के लिए कई नेताओं ने दावा ठोका है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह गुट में खींचतान मची हुई है। 29 मार्च से शुरू होना है विधानसभा का सत्र। नेता प्रतिपक्ष की रेस में प्रीतम सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के चयन के मामले में कांग्रेस में कश्मकश की स्थिति बरकरार है। नतीजे आने के 17 दिन बीत जाने के बाद भी आपसी खींचतान के चलते कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। निर्वतनाथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह इस पद के लिए मजबूत दावेदार है, लेकिन हार के बाद पार्टी में मचे घमासान के बीच इस पद के लिए भी नए दावेदार सामने आने लगे हैं। इसे प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गुटों में बढ़ती खींचतान के तौर पर देखा जा रहा है। हरीश रावत के करीबी धारचूला से विधायक हरीश धामी ने भी नेता प्रतिपक्ष के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है, जिसके बाद मामला और पेचीदा हो गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार दूसरी बार हार चुकी है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं की आपसी टेंशन दूर होने का नाम नहीं ले रही। इस समय पार्टी में नए अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। खबरें यहां तक हैं कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह का गुट एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, लेकिन प्रीतम से किसी भी गुटबाजी से प्रीतम ने इनकार किया है। प्रीतम सिंह बहुत साइलेंट रहते हैं, जल्दी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आज उनसे हम बात करेंगे कांग्रेस के भविष्य को लेकर। जिस तरह की राजनीति भी देखने को मिल रही है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं अभी, लेकिन बहुत सारे लोग दावेदारी करने लगे हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए। कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष आज की तारीख में नहीं हूँ और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। अच्छा सर, जिस तरह से काफ़ी उम्मीदें आप लोगों को थी चुनाव से पहले कि हम जीतेंगे, लेकिन जो हार मिली उसके बाद जो जिस तरह का एक वैमनस्य दिखाई दे रहा है कांग्रेस में, साफ तौर पे परिलक्षित हो रहा है, वो सामने दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि जो आपके नेता हैं उनको कम से कम अब इन चीज़ों पर लगाम लगानी चाहिए अगर कांग्रेस की मजबूती चाहिए आप लोगों को? तो देखिए, चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान जब हम आम जन के बीच में जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस एक साथ खड़ी, ये दावा है प्रीतम सिंह जी का। हालांकि इन दावों की अगर हम बात करें तो कई बार जो इसका एक जवाब है वो सामने आता रहा है नेताओं के आपसी बयानबाजी में। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो कांग्रेस आला कमान है वो प्रदेश अध्यक्ष का जो नेतृत्व है, जो बागडोर है, वो किसके हाथ में सौंपता है। कैमरामैन संदीप बडोला के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, देहरादून। और ज्यादा जानकारी के साथ मयंक का सीधे रुख करते हैं। मयंक इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। मयंक, जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर गुटबाजी देखने को मिल रही है, नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पा रहा, कांग्रेस यानी कि उसकी चाल पर अभी भी चल रही है, और शायद एक ही वजह भी रही कि जनता ने नकार दिया कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए, अगर इस गुटबाजी को और इस लड़ाई को देखना है तो सोशल मीडिया को एक बार देखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि फेसबुक पे ये जो दोनों गुट हैं, हरीश रावत और प्रीतम सिंह गुट, एक दूसरे को कैसे जवाब दे रहे हैं। हरीश रावत को इंगित करते हुए बहुत सारे शब्द कहे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो हरीश रावत का खेमा है वो प्रीतम सिंह पे हमला कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस चुनावी समर में जहाँ हरीश रावत लगातार 2017 हारे, 19 हारे लोकसभा, उसके बाद फिर चुनाव हार गए हैं, तो निश्चित तौर पर उनका खेमा इस लिहाज से थोड़ा कमजोर हुआ। और प्रीतम सिंह लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, तो प्रीतम सिंह की मजबूती दिखाई दे रही है। लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अक्सर ऐसे मामलों में जब वो निर्णय लेने में चूकता है तो कांग्रेस की जो आपसी रार है वो बढ़ के सामने आती है, उभर के सामने आती है। ऐसे में देखना यह होगा कि जो प्रदेश में अध्यक्ष पद तक खाली हुआ है गणेश गोदियाल का, उसके अलावा जो निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह, क्या वही रिपीट करते हैं या फिर कोई नया चेहरा राय आता है? क्योंकि हरीश रावत गुट से हरीश धामी जो धारचूला से विधायक हैं वो सीधे तौर पे मांग कर चुके हैं कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। इसके अलावा यशपाल आर्या के नाम की चर्चा है। और दूसरी तरफ अगर हम एक और कद्दावर नेता की बात करें तो बद्रीनाथ से सुरेंद्र, माफ करेगा, जो भंडारी, राजेंद्र सिंह भंडारी है, उनका नाम सामने आ रहा है। तो लड़ाई चार रेस में चल रहे हैं, लेकिन देखना होगा कितनी जल्दी कांग्रेस डिसाइड कर पाती है कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। बहरहाल